Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल एक्सरसाइज में यूज़ ऑफ द के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरे जितने भी प्यारे छात्र हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैसे छात्र जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं वैसे छात्रों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों तैयारी आप लोग जम के कीजिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि मेहनत ही हमें सफलता दिलाती है। बिना मेहनत किए हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं 12th की, आप लोग सभी जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं मेहनत ही वो साधन है जिसके द्वारा हम लोग सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेरे छात्रों, आप लोग जम के मेहनत कीजिए। और कहीं भी आपको यदि प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए, 100% सॉल्यूशन मिलेगी। दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर और हम लोग जानते हैं द का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग है यूज़ ऑफ द। हम लोग द बोले या दी बोले इक्वल है। कब हमें दी बोलना है, कब हमें द बोलना है, आप लोग सभी को पता है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखा होगा। वैसे छात्र जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देख लीजिए कि हमने कब द बोलना चाहिए और कब दी बोलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फर्स्ट नंबर, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। अब दोस्तों इसे समझिए, द का जो हम लोग यूज़ करेंगे, वो द का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसके बारे में आज हम लोगों को देखना है ना। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। अर्थात दोस्तों नदियों के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, और हम लोगों को नदियों के नाम के पहले द का यूज़ करना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में द गंगा है ना, द गंडक। आप और भी जितने भी नदियां हैं उस सभी के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल में और भी एग्जाम्पल में चाहे 10, 15, 20 जितनी भी नदियां हैं सबके पहले आप द लगा सकते हो। जितने भी नदियों के नाम है, ये कभी अकेला नहीं होता है, ये हमेशा द के साथ ही जुड़ा रहता है। तो हम लोग जब भी कोई भी नदी का नाम लिखें तो इसके पहले द का यूज अवश्य करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है गंगा, इसके पहले द का यूज़ किया गया है ना। यहाँ पर भी देखिए जो गंडक है, गंडक के पहले द का यूज़ किया गया है ना। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल, ये जो हम लोग द का रूल अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है दोस्तों, जितने भी नदी हैं सभी नदियों के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं क्या है, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ना, पर्वत श्रेणी की जो श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रेणी श्रृंखलाएँ जो हैं, इनके नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं द हिमालयाज़। ये जो हिमालयाज़ है दोस्तों, ये याद रखना है कि ये प्लूरल है। हिमालय अगर सिंगुलर हो तो हम लोग वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द का यूज़ कहाँ करना है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमें द का यूज़ कहाँ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द का यूज़ कहाँ करना है। तो ये द हिमालयाज़, ये जो हिमालयाज़ है ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे द का यूज़ किए हैं। फिर द विंध्यास, ये भी पर्वत श्रेणी है, इसलिए हम लोग द का यूज़ किए हैं। तो जितने भी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसके नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों तीसरा नंबर में देखते हैं हम लोग, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखिए दोस्तों, ये रिलीजियस कम्युनिटी क्या होता है, धार्मिक समुदाय। क्या होता है दोस्तों, धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय का अर्थ क्या होता है, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, वो एक समुदाय है, एक संगठन है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एक समुदाय की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हिंदूज़ क्या है, एक समुदाय है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। मुस्लिम्स क्या है, एक समुदाय है, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। आप सिख्स भी लिख सकते हो, तो वो सिख जो है इसके पहले वो क्या है, वो भी एक
समुदाय है उसके पहले हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख रहे जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी है इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल या फेमस। हिस्टोरिकल या इसका अर्थ या होता है, आप लोग सभी जान ही रहे होंगे, फेमस बिल्डिंग। अर्थात दोस्तों जितने भी ऐतिहासिक भवन हैं या प्रसिद्ध भवन हैं, जितने भी ऐतिहासिक भवन हैं या प्रसिद्ध भवन कहिए या ऐतिहासिक भवन कहिए, चूँकि जो ऐतिहासिक है वो प्रसिद्ध है और जो प्रसिद्ध है वो ऐतिहासिक है ना। तो जितने भी ऐतिहासिक प्रसिद्ध भवन हैं इसके नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड फोर्ट, लाल किला है ना। तो लाल किला क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक भी है और प्रसिद्ध भी है ना। तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ताजमहल। ताजमहल क्या है दोस्तों, ये ऐतिहासिक भी है और प्रसिद्ध भी है, तो इसलिए इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जितने भी ऐतिहासिक या फेमस बिल्डिंग्स हैं उन सभी के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज जितने भी द का यूज़ है ना वो कंप्लीट आज हम लोग सीखेंगे और कंप्लीट वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, जब तक आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा नहीं तब तक आप लोग कंप्लीट यूज़ ऑफ द के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पे सीखने के लिए आए हो तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। और हाँ दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर फिर नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग रूल नंबर 5 को देखते हैं, रूल नंबर 5 के बारे में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर 5 में क्या है, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इंग्लिश न्यूज़ पेपर। अब देखिए दोस्तों इस पॉइंट को समझिए, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, अर्थात जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उन सभी न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। उन सभी जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उन सभी के नाम के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स ये क्या है दोस्तों, हम लोग सिर्फ जानते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है ना। तो इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, एक न्यूज़पेपर है, लेकिन हम लोग पहले इसके पहले क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। इस तरह से जब भी कोई न्यूज़पेपर का नाम दिया हो तो वो कभी अकेला नहीं आएगा, इसके पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग 6 में देखते हैं। 6 नंबर में है दोस्तों, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब दोस्तों इसे समझना है, ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है इसके नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों वो आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जस्ट लाइक हारमोनियम कह सकते हैं, गिटार कह सकते हैं, तबला कह सकते हैं, फ्लूट कह सकते हैं, है ना। ये सभी जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जितने भी वाद्य यंत्र हैं इन सभी के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, हमेशा द का यूज़ करेंगे, है ना दोस्तों। ये जो है यही कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है। जैसे पहला वाला में इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गया, फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब जो पॉइंट है यही सब चीज़ को आप लोगों को समझना है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। अब देखिए दोस्तों द गिटार, ये गिटार है, ये गिटार क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम लोग बजाने का काम करते हैं ना, और इसके पहले द का यूज़ किया जाता है। हारमोनियम ये भी बजाया जाता है ना। आप लोग में से बहुत सारे छात्र, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हारमोनियम को देखे भी होंगे और बहुत सारे ऐसे छात्र हो सकता है बजाए भी होंगे। तो इसके पहले जो है हम लोग द का यूज करते हैं। अब 7 नंबर में दोस्तों देखते हैं हम लोग, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेमस बुक्स और रिलीजियस एपिक। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ना इसको समझिए।
फेमस बुक्स और रिलीजियस इपिक। अब दोस्तों ये क्या है? फेमस बुक मीन ऐसे बुक जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसा बुक जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, इसके नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो है रिलीजियस इपिक, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे हम लोग धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो क्या क्या हो गया? रामायण हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया। तो इन सभी जितने भी हैं, जितने भी पवित्र बुक है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? ये एक फेमस बुक है, लेकिन ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए पहले इस बुक के पहले हम लोग, बुक के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रामायण क्या है? हम लोगों का, हिंदुओं का जो है वो क्या है? पवित्र ग्रंथ है ना। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है या नहीं है? है ना। तो ये हम लोगों का जो पवित्र ग्रंथ है, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। यदि हम लोग यहाँ पे गीता लिखें तो भी हम लोग यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। अगर कुरान लिखें तो इसके नाम के पहले भी, कुरान के पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। बाइबल लिखें तो इसके नाम के पहले भी हम लोग द का यूज़ करें। अर्थात जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। जितने भी फेमस प्रसिद्ध बुक हैं, इन सभी के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग सीखने के लिए मेरे चैनल पे आए हो ना। अगर सीखने के लिए आए हो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 8 को देखते हैं। दोस्तों रूल नंबर 8 में है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को समझना है। द का यूज़ कहाँ किया जाता है? इन्वेंशन। इन्वेंशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आविष्कार। इन्वेंशन का अर्थ क्या होता है? आविष्कार। तो जितने भी आविष्कार किए गए चीज़ हैं, जितने भी आविष्कार किए गए वस्तु हैं, इसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेलीविज़न जो है दोस्तों, ये आविष्कार किया गया है ना। जो भी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने मेहनत, जिन्होंने अपने लगन और जिन्होंने अपने तकनीक के माध्यम से इन टेलीविज़न का आविष्कार किए हैं। पहले ये तो संसार में नहीं था। पहले संसार में था क्या? नहीं था। आप रेडियो के बारे में कहिए तो क्या रेडियो पहले संसार में था? नहीं था, क्योंकि रेडियो को तकनीक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, वैज्ञानिक अपने बुद्धि के माध्यम से ये जो रेडियो है इसका आविष्कार किया, तब जाके जो है इसका नाम रखा गया रेडियो। तो कोई भी चीज़ जब आविष्कार होता है दोस्तों, उस आविष्कार को आविष्कार करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी दिन लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं, है ना। तब जाकर कोई आविष्कार होता है। तो जितने भी आविष्कार वाले वस्तु हैं, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ टेलीविज़न के पहले द का यूज़ किया गया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, टेलीफोन क्या पहले से संसार में था क्या? नहीं था ना, क्योंकि इसे वैज्ञानिक अपने तकनीक के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से इनका आविष्कार किए, तब जाके इसका नाम रखाया, और इसे भी बनाने में कई वर्ष लगा होगा ना। तो दोस्तों, जो चीज़ पहले संसार में नहीं हो, कोई भी जब उसका आविष्कार करता है, तब जाके हम लोग ये कह सकते हैं कि उस नए वस्तु का आविष्कार होता है। जब हम लोग तकनीक के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जब कोई नई वस्तु का निर्माण करते हैं, नई वस्तु को बनाते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो नया आविष्कार है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जितने भी आविष्कार वाले वस्तु हैं, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे टेलीफोन के पहले द का यूज़ किया गया है। आप यहाँ अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो भी आविष्कार किया गया है ना, तो इसके पहले भी द का यूज़ होता है ना। तो इस तरह से आप जितनी भी चीज़ देख रहे हैं जो आविष्कार किया गया है, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, पॉइंट ये है कि जितने भी इन्वेंशन वाले वस्तुएं हैं,
उसके पहले, उसके नाम के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। अब दोस्तों 9 नंबर में देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स और एलोन थिंग्स। अब दोस्तों इस पॉइंट को समझना है, यही पॉइंट है जिसे आप लोगों को माइंड में रखना है। यदि इस पॉइंट को आप समझ गए तो आर्टिकल बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझ पाए तो कठिन है। आर्टिकल वाकई में बहुत ही आसान है और स्पेशली यूज़ ऑफ द का जो यूज़ है बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी पॉइंट को समझना है। यूनिक थिंग्स और एलोन थिंग्स क्या होता है? यूनिक का अर्थ होता है अनोखा। यूनिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनोखा, अद्वितीय, उस वस्तु के जैसा, उस सामान के जैसा कोई दूसरा न हो, इसे ही हम लोग अद्वितीय कहते हैं या अनोखा कहते हैं। तो जब कोई वस्तु संसार में अनोखा होगा तो वो एक होगा, यूनिक होगा तो एक होगा, इसके समान कोई दूसरा होगा क्या? उस वस्तु के समान कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो वस्तु संसार में एक है, जो वस्तु संसार में अनोखा है, उस वस्तु के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एलोन थिंग्स। एलोन थिंग्स, अगर कोई वस्तु एलोन है तो वो भी संसार में अकेला है ना, और एलोन है तो निश्चित है कि दोस्तों वो अनोखा होगा। इसलिए हम लोग वैसे वस्तु के पहले द का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सन, हम लोग जब सन की बात करते हैं दोस्तों, सन वाकई में अनोखा ही है, अद्वितीय है। सन के जैसा कोई है क्या? कोई नहीं है। सन के जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये अनोखा है, अद्वितीय है, कोई दूसरा सन नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सन के पहले द का यूज़ करते हैं। और यह संसार में अकेला भी है, और संसार में अकेला है ना, कोई दूसरा तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मून। मून भी, अगर जब हम लोग मून की बात करें तो मून भी संसार में अकेला ही है, इसके जैसा कोई दूसरा है नहीं। तो ये अनोखा हुआ या नहीं हुआ? अनोखा हुआ ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके पहले द का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ अर्थ। अर्थ दोस्तों, अर्थ भी, पृथ्वी भी संसार में अकेला ही है ना। क्या दूसरा पृथ्वी है? पृथ्वी के समान कोई दूसरा ग्रह है क्या? नहीं है। और इसलिए आप इसे कह सकते हैं अद्वितीय, इसके ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये भी तो अनोखा हुआ ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे अर्थ के पहले द का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों 10 नंबर में देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस। द का यूज़ हम लोग दिशाओं के नाम के पहले करते हैं। द का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? दिशाओं के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। ये जो डायरेक्शन है ना, इसी पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। ये सब मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी मैं पॉइंट्स के बारे में जितने भी मैंने बताया है, सिर्फ उसी पॉइंट को याद रखना है। अगर इस पॉइंट को याद आप रख लेते हो तो निश्चित ही दोस्तों जो यूज़ ऑफ द है ना, वो बहुत ही ईजी है। मैं बार बार कहता हूँ, तो इस पॉइंट को समझना है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन क्या होता है दोस्तों? दिशा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए साउथ। साउथ क्या है? साउथ डायरेक्शन नेम है। दक्षिण, साउथ मीन क्या होता है? दक्षिण। तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ किए। फिर नॉर्थ, नॉर्थ मीन उत्तर, इसके पहले भी द का यूज़ किया गया है। वेस्ट, वेस्ट मीन पश्चिम, इसके पहले भी द का यूज़ किया गया है। ईस्ट, ईस्ट मीन पूरब, तो इसके पहले भी द का यूज़ किया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जितने भी डायरेक्शंस हैं, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों 11 नंबर में देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ भी इस पॉइंट को समझिए। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अर्थात जो सरकारी विभाग है ना, जितने भी सरकारी विभाग वाले नाम हैं, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। ये दोस्तों इसे ही माइंड में रखना है, इसी पॉइंट को समझना है। मैं बार बार कहता हूँ, इस पॉइंट को समझिए। जितना भी ये लास्ट में मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, इस सभी को समझना है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग वाले नाम हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, जब हम लोग किसी सेंटेंस में सरकारी विभाग के बारे में जिक्र हो तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, 100% यूज़ करेंगे। 100% यूज़ होता है।
तो इसलिए हम लोग जितने भी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं इनके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सीबीआई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ये क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही ना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पहले द का यूज़ करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप लोग और भी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आप लोग इसे ढूंढिएगा और ढूंढ के इसमें देखिएगा कि द का यूज़ यहाँ पे होता है या नहीं होता है। आप लोग बुक में रीडिंग लगाते हैं या और भी कुछ मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग वहाँ देखिए कि द का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है और क्यों किया गया है। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं अभी हम लोगों को यूज़ ऑफ द में जानना है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसे हम लोगों को सीखना है। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। यहाँ पर आपको दोस्तों कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और दोस्तों कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।